हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनिंग क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी बच्चे का कमेंट आया था, मैम काफ़ी तेज़ आप बोल देती हैं, थोड़ा स्लो बोला करिए। तो चलिए ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। ऐसे ऐसे फीडबैक जब मिलते हैं तो यही कहते हैं ना कि कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा। एक्चुअली टाइम की लिमिटेशन रहती है तो मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, ठीक है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा स्लो स्लो कर दूँ, ठीक है। चलिए, कैसे हैं आप सब, पहले ये बताइए। उम्मीद है बढ़िया है। आवाज़ मेरी एकदम क्लियर है, वैसे क्लियर रहती है हमेशा। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हम करेंगे संस्कृत की क्लास और करेंगे एक नया टॉपिक की शुरुआत। देखिए, मैं चैप्टर वाइज नहीं जा रही, आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज से कोई मतलब नहीं। सिलेबस दिया है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जैसे अपना सिलेबस वहाँ से लीजिए। उसमें पूरे साल का सिलेबस है, मतलब चारों सेमेस्टर्स का सिलेबस है। अपने सिलेबस उसमें से पिक करके ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो कर लो, और उसी के हिसाब से 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करो। आपको इसी के हिसाब से जितनी चीज़ें सिलेबस में मेंशन वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ हैं बुक्स में हैं या और भी चीज़ें हैं तो वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन ही बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के कंप्यूटर का करवाया, हिंदी का करवाया, और भी करवाने का प्रयास है कि बीच बीच ये हो जाएँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल पे एंट्री किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। एक सेमेस्टर मेरे साथ जुड़कर देखिए, चीज़ समझ में आएंगी। एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। आपको क्लास ले रहे हैं तो क्लास में बातें नहीं करिए, पढ़ाई करिए, ताकि वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आउटपुट निकल कर आएँ, ठीक है। आइए देखते हैं संस्कृत क्लास का नया टॉपिक क्या है जिसको हम अब से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ईजी है। संस्कृत में जितनी चीज़ें आती हैं वो हिंदी से काफ़ी कुछ मैच करती, हिंदी ग्रामर से, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन हमारा इजी पड़ता है, हम उन्हें तैयार करते हैं, याद भी किए रहते, समझते हैं। तो वैसे संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोनों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो हमें समझने में आसानी होगी। अब मैं 1 बाय 1 बताती हूँ कि वो क्या है जो आपको समझ में रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए, हमें इस चैप्टर में, मतलब इसके आगे के जो लेसन है उनमें हमें लिंग और वचन की जानकारी पढ़नी है। अब ये जो लिंग का है शब्द, लिंग आप हिंदी ग्रामर में हज़ार लाखों बार पढ़े हैं, वचन आप बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। ना लिंग आपसे अनभिज्ञ है ना वचन, दोनों को आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा। एक बात ध्यान में रखिएगा, कई सारे बच्चों का इस क्लास को देखने के बाद कमेंट ये होगा कि मैम संस्कृत में लिंग और हिंदी में लिंग, क्या वही परिभाषाएं लिख सकते हैं, क्या कुछ वो। तो कुछ कुछ शब्द होते हैं जो इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में लिंग को दर्शाने के लिए, नहीं तो पूरा जितना हिंदी का ग्रामर है वो सेम आपके संस्कृत ग्रामर में डिक्टो डिक्टो कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जो लिंग की परिभाषा आप वहाँ पर लिख रहे हो या आपको आ रही, वो आप सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वचन की भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही लिंग किसे कहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चंस को ध्यान दो। लिंग किसे कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न बनेगा और आपको सेम तरीके से लिखना हो, ठीक है। मैं दिखाती हूँ और समझ में आएगा। देखिए, आप देख रहे हैं, अब ये मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं, एक एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में भी पूछा जाएगा, हिंदी ग्रामर की जब बात आएगी, संस्कृत ग्रामर की बात चल रही तो संस्कृत पूछा जा रहा है। हिंदी का पेपर भी 25 नंबर का होगा, संस्कृत का भी। तो लिंग किसे कहते हैं, ये 1 नंबर की क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर में भी कभी कभार आता है। 2 नंबर के मुख्यतः जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें या तो फिगर आ जाते हैं, या तो ये कह दिया जाता है उसकी उदाहरण लिखिए। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, 2-3 पॉइंट और ज़्यादा उसमें हो जाता है। अब ये जैसे 1 नंबर में आया, तो लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। इस तरीके से सिंपल बात लिखी गई और सिंपल मीनिंग समझ में आई। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के जाति का पता चलता है, मतलब वो कैसा शब्द होगा, वो कोई संज्ञा का शब्द होगा। सर्वनाम विशेषण लिंग कारक नहीं बोला है, संज्ञा शब्द बोला है, जो कि आपको ध्यान से समझना है। जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, संज्ञा शब्द से उसकी व्यक्ति की जाति का पता चलता है। व्यक्ति आप भी है, व्यक्ति मैं भी हूँ, ठीक है। तो व्यक्ति की जाति का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो इसमें संस्कृत और हिंदी की परिभाषा में कोई अंतर दिखा नहीं दिखा। आप ये मत सोचिएगा कि आप ये संस्कृत में पूछा जा रहा है, संस्कृत के पेपर में लिंग आया है और आप ये लिख के आएंगे घर। तो संस्कृत की कोई वैसी परिभाषा अगर आप देखोगे तो बहुत टफ पड़ेगी, ना वो एग्जामिनर को आएगी ना आपको आएगी। तो हम वैसा नहीं लिखते हैं, हम नॉर्मली जो हिंदी ग्रामर में पढ़े वही यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं।
सिंपल, सीधी, टिकाऊ, बेस्ट परिभाषा। इससे यह पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री। जब इसको देखते हैं तो ये जान पाते हैं कि ये पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। सिंपल सी बात, एक सिंपल सी लाइन की परिभाषा जो क्लियर कट मैंने आपको बता दी, आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा तो गलत का कोई सवाल नहीं उठता कि आप इसको गलत करें। ठीक, तो मैंने ये बता दिया, आगे बढ़ो। अब मैं आपको उदाहरण भी दिखाती हूँ। बात कर लेते हैं पुरुष जाति के उदाहरण की। तो बैल, बैल आपने देखा है? नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, रास्ते में बहुत दिखता है आते जाते। तो बैल, ठीक है। फिर उसके बाद बकरा है, मोर है, मोहन है, लड़का है। अब जैसे यहाँ पर है तो लड़का को हम बालका भी लिख सकते हैं संस्कृत में। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप देख देते हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल जो है हिंदी के भी लिखेंगे तब भी नहीं होगा, और दोनों करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैल है तो बैल को हम वृषभा लिखते हैं संस्कृत में। मैंने आपको जानवर के नाम इसीलिए पढ़ाए थे, याद आ रहा है? तो उस तरीके से भी जानवरों के नाम पूछ लेगा, और वो जानवरों के नाम या जानवरों के ही नहीं, उसमें जो भी आपको बताए, जैसे अब ये बकरा है तो बकरा को हम अजा लिखते हैं, ठीक है, अजा लिखते हैं। मोहन को मोहना लिख सकते हैं, लड़का को बालका लिख सकते हैं, ठीक है। हाथी को कुरह लिख सकते हैं, शेर को सिंघा लिख सकते हैं, घोड़ा को अश्वाह लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे लिखा है, तो हिंदी के फॉर्म में भी लिखा, आप संस्कृत में लिंग वगैरह के पुरुष जाति के उदाहरण दे रहे हो, तो आप इस तरीके से, जैसे कपाटा होता है दरवाजे को, तो कपड़ना भी लिखते हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से आप जो है वो भी मतलब ब्रैकेट में डाल के ऐसे डैश करके दोनों लिख सकते हो और अच्छा नंबर मिलेगा। समझ में आई बात? समझ रहे हैं ना? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं, कोई सवाल नहीं उठता कि आपका गलत हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर स्त्री जाति की बात करते हैं तो गाय है, ठीक है, बकरी है, बकरी को अजा लिखते हैं, मोरनी है, मोहनी है, लड़की है, हथनी है, शेरनी है, घोड़ी है, खिड़की है, कुतिया है, माता है, बहन है, आदि है। हजारों करोड़ों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, आप चाहे जो लिखिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि दो कोई भी उदाहरण ज़रूर लिख दीजिएगा। और एक बात ये भी और ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उदाहरण कहा जाए तभी मत करिए, ठीक है। बिना कहे भी कुछ चीज़ करिए, आपको बिना कहे बढ़िया नंबर भी मिलेगा। ध्यान में साफ सुथरा लिखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलो। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर में पूछेगा, सिंपल सी लाइन लिखनी है, और 2 एग्जाम्पल आपको बालका और सिंघा आपको ऐसा लिख देना है, ठीक है, अश्वा लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी भी लिख दीजिएगा और डैश वो भी कर दीजिएगा। और क्योंकि मैंने पूरा आपको संस्कृत में जो जानवरों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम पढ़ाए हैं, तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ें नहीं बताई। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइए, 2023 नाम से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि 23 बैच के हैं आप। अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके देखिए, 1 बाय 1 करके सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भेद की। भेद भी जानना ज़रूरी है। जब हम संस्कृत में लिंग देख रहे हैं तो पूरा हम यहाँ पर कवर करते हुए पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि संस्कृत में 3 हैं, ठीक है। हिंदी में तो 2 ही होते हैं, हिंदी में लिंग के जो भेद हैं वो 2 हैं सिर्फ, लेकिन संस्कृत में 3 हैं, ठीक है। एक पुरुष जाति के स्त्री, एक नपुंसक लिंग है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रख कर चलनी होगी, ठीक। अब यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये पूछता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देता है 1, 2, 3, 4। तो मेनली बच्चे 2 ही जानते रहते, जो याद है रहता है हमें हिंदी वाला, और वहाँ पर ही नंबर कट हो जाते हैं। तो वो हम गलती खुद करके आते हैं, ठीक है। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए आपको ये चीज़ मैं क्लियर बता रही हूँ कि आपको एकदम सही सही बता रहे हो, सही सही आप करो। तब का एक पुल्लिंग हो गया, 1 स्त्रीलिंग हो गया, 2 नपुंसक लिंग हो गया, 3, ठीक है। 3 यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। ध्यान रखिएगा। हम अच्छा, एक बात आपसे और बतानी थी फ्रेंड्स, मेरी ध्यान रखिएगा, हमारा एक चैनल और है, क्लासेस बाय शालिनी करके उसका नाम है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करके मिलेगा। तो अभी वहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन जब जैसे यहाँ पे क्लासेस की रफ्तार बढ़ेगी तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी होना शुरू होंगे बीच बीच में, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे पास आएगा तो करेंगे, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा कि वहाँ पर भी अटैच रहिए। उसका लिंक टेलीग्राम पर भी दिया जाता है, ताकि आप लोग भी जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप हिंदी और ऐसे चीज़ों को मिलाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्योर परिभाषा हम पुल्लिंग की संस्कृत में नहीं लिखते, जैसे हिंदी में पढ़े रहते हैं वैसे ही लिखते, कोई नंबर नहीं कटता। उदाहरण थोड़ा बहुत हम संस्कृत का दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे पुल्लिंग क्या होता है, हमको प्रकार पढ़ना है।
पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं, ये सब हमने हिंदी में बहुत बार पढ़ रखा है, पढ़ा है सभी ने, पेपर भी दिया है, पास भी हुए हैं। तो ये 1 नंबर की परिभाषा बन सकती है, 2 नंबर की तो बहुत आसान है, सिंपली पढ़ो लिखो कर दो। तो पुल्लिंग क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो जिन संज्ञा के शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा का जो शब्द होता है जिससे हमें ये पता पुरुष जाति के होने की कोई बात चल रही है या पुरुष जाति का हमें पता चल रहा है, तो वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता है, ठीक है, राजा है, ठीक, घोड़ा है, कुत्ता है, बंदर है, हंसा लिख दो, बकरा को अजा लिख दो, लड़की है, बालिका लिख दो। तो ये गलत है, यहाँ पे पुल्लिंग की बात है तो ये एग्जाम्पल गलत है, इसे काट देना। कभी कभी क्या होता है कि जब चीज़ें कम समय में की जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई एआई नहीं हूँ, मनुष्य ही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है इधर उधर, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर भी क्या करिए, ठीक है, बड़े हैं सब समझदार हैं, थोड़ा बहुत हो जाती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में रख के चलो। ओके, तो अब अगर मतलब पुल्लिंग की परिभाषा पूछेगा, पेपर बहुत छोटा सा रहता है 1 पेज का, लेकिन नंबर बड़े रहते हैं और बैग भी लगा देता है। तो देखो, डर भी साथ साथ लेके चलो और मन में विश्वास भी लेके चलो कि कुछ भी होगा आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब अगर पुल्लिंग की परिभाषा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सिंपली करके आप लिख देना, नंबर आपको मिल जाएगा। तो एक हमने देख ली, तो जैसे हमने पुल्लिंग की देखी है ऐसे हम स्त्रीलिंग की भी देखेंगे। कुछ कुछ इसमें अपवाद भी रहते हैं, तो मैं आपको जब हिंदी ग्रामर में पढ़ाऊँगी ये चीज़ें, तो उसमें और भी एग्जाम्पल बताऊँगी, तब आपको और भी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे पुल्लिंग के कुछ अपवाद भी हैं, पक्षी है, फरवरी है, एवरेस्ट है, मोतियां है, दिल्ली है, तो ये सारी चीज़ें इनमें अपवाद में आती कि ये लगते तो हैं लेकिन ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। पहचान की अगर हम बात करें, क्योंकि पहचान भी बहुत ज़रूरी आती है, इसलिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा बहुत देखते पेपर बढ़िया बनता है, बस अगर हमारी पकड़ अच्छी है तो कर ले जाते हैं हम। जैसे पुल्लिंग की पहचान क्या है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन शब्दों के पीछे छोटा आ स्वर या त्वा या बड़ा आ या आओ या पा, पन, ना आदि प्रत्यय लगे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के पीछे छोटा आ है, त्वा है, बड़ा आ है, आओ है, पा है, पन है, ना है, ऐसा कुछ भी होता है तो वो पुल्लिंग होते हैं। मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के काम करना होगा कि जो पुल्लिंग की पहचान की आपकी बात बता रहा है वो यहाँ पर क्या है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो पुल्लिंग की जो पहचान की बात है उसमें आपको ये चीज़ें, उदाहरण आप देख रहे हो और आपको ये चीज़ पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो ये आप ध्यान में रख के करिएगा, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ताकि आप गलतियाँ ना करो, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें पुल्लिंग के पहचान की होती है, जिन शब्दों के पीछे छोटा आ, त्वा, बड़ा, आओ, पा, पन, ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो ध्यान में रखनी होगी। मन है, तन है, वन है, शेर है, राम है, कृष्ण है, ऐसे तो ये पता चल जाता है प्रत्यय के थ्रू कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ऐसा है वैसा है, तो ये आपका ध्यान में होगा, ठीक। तो पहला आपका ये हो गया जो पुल्लिंग की पहचान के लिए आपको ध्यान में रखना है, एक हो गया। दूसरा है पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते थे, इतने सारे पर्वत हमने पढ़ रखे हैं, हम जानते हैं, वो भी हिमालय है, हिमाचल है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, ये सब क्या है, ये सारा आप इसमें आह की बिंदी भी लगा दोगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके हम संस्कृत में नहीं वैसे लिखे जाते हैं शब्द, तो हम ये तो वहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो चीज़ें हमारी सही हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत टफ नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, ओके। आइए अब आगे बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग क्या है। सेम वैसी ही परिभाषा आपको जो आपने पुल्लिंग की देखी वैसे आपको संस्कृत में भी देखनी है इसे। स्त्रीलिंग क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, तो जिन शब्द से, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है या जो भी चीज़ें होती है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, सिंपल। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं।
हंसनी है, लड़की है, बकरी है, बकरी है, माता है, रानी है, जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है जो बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप उदाहरण जो है आप ऐसे ही लिखो ब्रैकेट में करके, हिंदी संस्कृत वाला भी लिख देना साइड में, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत ही क्लियर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इनके भी कुछ अपवाद भी हैं, कई सारे अपवाद हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ये अपवाद की चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ ताकि आपके आगे चल के काम आए, ठीक है। तो ये सारे कई सारे अपवाद, बहुत सारे ऐसे शब्द होते लगते तो हमें है कि स्त्रीलिंग में, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो इसलिए ये चाय है, मूंग है, अरहर है, ज्वार है, मक्खी है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो हमारा नपुंसक लिंग है। हमें तीनों लिंग की परिभाषा आनी चाहिए और तीनों लिंग के एग्जाम्पल आने चाहिए। बाकी फिर मैं आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करना, वो हिंदी में बहुत कुछ पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, दिक्कत नहीं होगी। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ना तो पुरुष जाति के होने का बोध होता है, ना ही स्त्री जाति का बोध है, वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। सिंपल सा है। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से ना तो पुरुष जाति का बोध होता है, ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो परिभाषा लिख दो और आपके 2-3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो वो आपका सही हो जाएगा। जैसे ये फलम है, पत्रम है, पुस्तकम है, तो ना तो ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग लिंग है, तो ये आपका किस में आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा। तो 2-3 एग्जाम्पल्स दिखेगा। उदाहरण से भी एमसीक्यू बने, साइंसेस में है क्या होगा, 5 आपको बहुविकल्प ही आएगा ना। तो आपको ऐसा प्रश्न आता है 4 ऑप्शन देके निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए, तो जब आपको पता रहेगा तभी आप छांट पाएंगे। निम्नलिखित में संस्कृत शब्द को छांटिए। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, तो ये क्लियर आपको समझ के चलनी होगी, ध्यान में देखना होगा। क्लियर, बेसिक है, सिंपल है, क्लियर कट में आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो और इम्पॉर्टेंट हो। तो आपको परिभाषा उदाहरण सभी सब्जेक्ट में, सभी टॉपिक्स में ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास अब हम करना चाहेंगे ओवर। नपुंसक लिंग की थोड़ी थोड़ी पहचान से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो दिखा दूंगी, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो संस्कृत में लिंग का जो टॉपिक है वो एक ही क्लास में करूँगी, बहुत ज़्यादा इन पर नहीं करूँगी क्योंकि चीज़ें आती नहीं, बहुत कम पूछी जाती हैं। तो आपका एक हो गया, एक दिन मुझे संज्ञा आपको पढ़ानी है। ऐसे जो भी चीज़ें इसमें दी गई 1 बाय 1 करके मैं आपको करवा दूँगी। मैं जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही करवाऊँगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाऊँगी क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है, वो उतनी चीज़ें हमसे पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रॉपर क्लास करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लास कैसी रही वो भी बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।